फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक मैं आप सभी की डिमांड पर ही लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है हरित क्रांति, जिसे कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा कि हरित क्रांति होता क्या है, हरित क्रांति की शुरुआत क्यों हुई थी, कब हुई थी, सब कुछ बताऊंगा। किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। लास्ट में फ्रेंड्स मैं आपको 47 MCQ भी करवाऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, यकीन मानिए अपने रवि सर पे, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हरित क्रांति होता क्या है। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति का तात्पर्य उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों, कीटनाशकों और बेहतर प्रबंधन तकनीकों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि से है। फ्रेंड्स, ये होता है हरित क्रांति की डेफिनेशन। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है कि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है पूरे विश्व में। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ये भी आपको याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे। बताओ, नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया? वर्ष 1970 में। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एम एस स्वामीनाथन द्वारा किया गया। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो आपसे पूछेंगे, बताओ कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आप बोलोगे एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों के प्रयोग के कारण हुई। भारत में हरित क्रांति 1967 से 1968 और 1977 से 1978 में हुई थी। हरित क्रांति का आंदोलन एक बड़ी सफलता थी और इसने देश की स्थिति को खाद्य कमी वाले अर्थव्यवस्था से दुनिया के अग्रणी कृषि देशों में से एक बदल दिया। यह 1967 में शुरू हुआ और 1978 तक चला था। अब फ्रेंड्स, हम ना हरित क्रांति के फायदे देख लेते हैं। हरित क्रांति ने उपज बढ़ाकर लाखों लोगों को भूख से जान बचाई। हरित क्रांति से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। हरित क्रांति से भारत खाद्यान्न आयात और दूसरे देश पर निर्भरता के जोखिम से दूर हुआ। भारत कुछ खाद्यान्न उत्पादन जैसे गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर हो गया। फ्रेंड्स, ये फायदे थे हरित क्रांति के। और फ्रेंड्स, हम जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक, वो सभी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई मिला के 47 क्वेश्चन है। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके 47 में से स्कोर कितने हैं, मतलब 47 में से आपको पहले से कितने क्वेश्चन आते थे, या मुझे कॉमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो थे फ्रेंड्स, ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 25 से ज़्यादा पर पूछा जा चुका है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन को समझते हैं। मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, ये इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था कुंभकोणम जगह में, ठीक है। और भारत के आनुवांशिक वैज्ञानिक हैं, जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। ये भी आपको याद रखना है। और उन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गेहूं के उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1966 ईस्वी में फ्रेंड्स भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, अभी जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। यह 1961 से 1966 की अवधि के लिए बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन, नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1970 के दशक में। 1970 के दशक में फ्रेंड्स भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। 1970 के दशक में मैंने आपको बताया, और ये 1966 से 1967 के बीच में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी विलियम एस गॉड। विलियम एस गॉड ने फ्रेंड्स हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्न में से कौन सा राज्य चुना गया था? इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप। सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब राज्य को, जिसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब राज्य को फ्रेंड्स भारत में आरंभिक साइट के रूप में चुना गया था हरित क्रांति के लिए। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो थे फ्रेंड्स ये विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, ये आपको याद रखना है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका देश से थे, इनका देश भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन ही आ गया ये, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग और आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करिए, हरित क्रांति के अंतर्गत HYV का मतलब क्या होता है? HYV का मतलब क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज। उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज होता है फ्रेंड्स, ये HYV का मतलब होता है। इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड वैरायटी। अगला क्वेश्चन, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी बांस के उत्पादन से संबंधित है हरित सोना क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। फ्रेंड्स बेस्ट कंटेंट आपके रवि सर ने इस वीडियो में डाला है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। फ्रेंड्स आपका लाइक और शेयर ही मुझे मोटिवेट करता है अगली बेस्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए बेस्ट कॉन्टेंट अपनी वीडियो में डालने के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी गेहूं पर। भारत में हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है फ्रेंड्स ये गेहूं पर पड़ा है, ये आपको याद रखना है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्न में से किसका अंश कम हो गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, मोटे अनाजों का और दलहनी फलों का। अगला क्वेश्चन, दलहनी फसल कर लो फ्रेंड्स को, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए गुरचरण सिंह कालकट। गुरचरण सिंह कालकट जो है फ्रेंड्स ये भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, दलहन के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से और चावल के उत्पादन से संबंधित है द्वितीय हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति मुख्य रूप से संबंध है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अधिक उपज देने वाली किस्मों के माध्यम से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति कहाँ तक ही सीमित थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा में गेहूं। हरित क्रांति जो थी वह सीमित थी पंजाब और हरियाणा में गेहूं के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में कौन सा राज्य चुना गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी पंजाब। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्पादन में कमी हुई। हरित क्रांति के दौरान फ्रेंड्स मोटे अनाजों और दलहन के उत्पादन में कमी आई है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सामने जो ये वेबसाइट दिख रहा है www.ravibooks.pdf.com, इसका फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं पर लिख लो। देखो फ्रेंड्स आप सभी की डिमांड आई थी, रवि सर आपकी जीके की बुक और करंट अफेयर्स की ई बुक कब लॉन्च होगी। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, आज जो करंट अफेयर की वार्षिक की ई बुक है जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक की वो लॉन्च हो चुकी है। लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्रेंड्स हमारी वार्षिक की ई बुक को बाय कर सकते हो। 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको हमारी ई बुक से देखने को मिलने वाले हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। साथ में फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट पे जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com, इस पर आपको हर सब्जेक्ट की हमारी ई बुक्स मिल जाती है, चाहे जीके की है, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, कंप्यूटर की। और इस टाइम पे जो हमारी जीके की ई बुक है 50,000 क्वेश्चन वाली और करंट अफेयर्स की ट्रेंडिंग चल रही है, मतलब एग्जाम में आपको सीधे सीधे क्वेश्चन हमारी ई बुक से देखने को मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स आपके रवि सर ने बेस्ट कॉन्टेंट अपनी ई बुक्स में रखा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व कौन से हैं। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। खेती में दोहरा उत्पादन करना, खेती के क्षेत्रों का विस्तार करना, खेती में HYV बीजों का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन ने। फ्रेंड्स एक दो क्वेश्चन बीच में रिपीट हो गए हैं, ठीक है, तो आप माइंड मत करना। भारत में किस फसल में हरित क्रांति के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत की गई थी। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गेहूं। गेहूं में फ्रेंड्स हरित क्रांति के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत की गई थी। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हाई। और मैंने आपको ऊपर बताया था कि HYV का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई यील्ड वैरायटी, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी, ये फुल फॉर्म होता है HYV का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को वर्णित करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम जो है ये हरित क्रांति को वर्णित करता है। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पादन आंशिक रूप से बढ़ा। हरित क्रांति के दौरान फ्रेंड्स भारत में चावल उत्पादन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो आपका आंसर होगा उत्पादन आंशिक रूप से बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गेहूं। आज़ादी के बाद फ्रेंड्स और हरित क्रांति के बाद फ्रेंड्स गेहूं की फसल में की उत्पादन में वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1970 के दशक में। लाल क्रांति किससे संबंधित है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। अगला क्वेश्चन स्टार मार्क करिए, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चाय के उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर अरुण कृष्णन। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। हरित क्रांति को पूर्वी भारत में लाना डैश की एक उपयोजना थी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। फसल बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1985 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। हरित क्रांति का प्रथम चरण चलाया गया। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक। हरित क्रांति का द्वितीय चरण चलाया गया। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य। अगला क्वेश्चन, उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीज यानी कि HYV की बात हो रही है कि शुरुआत किस फसल से की गई। सही आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं से। हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। रासायनिक खादों का प्रयोग, HYV बीजों का प्रयोग, कीटनाशकों का बेहतर प्रयोग। देखो फ्रेंड्स आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टेबल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाऊंगा। इस टेबल में आपको ये बताने वाला हूँ कि जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध होता है मछली उत्पादन से, भूरी क्रांति का संबंध होता है उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति का संबंध होता है
अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध होता है तिलहन उत्पादन से, काली क्रांति का संबंध होता है बायोडीजल उत्पादन से, लाल क्रांति का संबंध टमाटर मांस उत्पादन से होता है, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से होता है, और स्वर्ण क्रांति का संबंध होता है फल उत्पादन से। वहीं अगर हम बात करें अमृत क्रांति का, तो ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के लिए, यानी कि चावल के उत्पादन के लिए, तिलहन के उत्पादन के लिए और दलहन के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन, गंगा क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए। गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1960-61 ईस्वी में। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1964 से 65 ईस्वी के बीच। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 47 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। उम्मीद करता हूँ आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो, एग्जाम में आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा हरित क्रांति से टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, आप 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन जरूर देना है अपने आंसर अपना कॉमेंट में, क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। तो पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिए। आप सभी की डिमांड आ रही थी रवि सर आप लाइव आइए, तो मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर, जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। ठीक है, आप फ्रेंड्स जरूर इसको सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। ठीक है, जल्दी इस पर हमारे 100 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप जरूर जुड़िए हमारे चैनल से। ठीक है, आप अपने रवि सर को लाइव देख सकते हो। अभी आपकी हमेशा डिमांड आती थी रवि सर आप लाइव क्यों नहीं आते, तो फाइनली मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम रवि स्टडी IQ GK पे मिल जाएगा। और अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे आप ज़रूर विजिट करिए, www.ravistudiiqgk.com। यहाँ पे लिख देता हूँ ravistudiiqgk.com। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा वेबसाइट है, फ्री में आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। और आप हमारी जो वार्षिक की बुक है, जीके की जो ई बुक है, वो बाय कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह हमारी वेबसाइट है, उसके लिए www, ठीक है, www.ravibookspdf.com, ravibookspdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हमारी हर सब्जेक्ट की जो ई बुक्स है उसका PDF मिल जाता है। ठीक है, आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।